नई एक्सट्रीम में आ जाता है एडास। फाइनली स्टाइलिश दिखने वाले एलॉय व्हील्स और लार्ज मून रूफ। और जानना है, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो अब न्यू जनरेशन की एक्स3 फाइनली इंडिया में आ गई है और यहाँ पे काफी कुछ मिला है और काफी कुछ कम भी हुआ है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड ईच ऑफ देम एक्सटीरियर से। पहली बात, नया फ्रंट ग्रिल आ गया है। द कार लुक्स डिफरेंट। जो ग्रिल का डिजाइन एलिमेंट है उसको भी चेंज किया गया है, जो अभी तक जनरली हमने BMW गाड़ियों में नहीं देखा है। ग्रिल या बड़ी होती है या छोटी होती है, वरना वर्टिकली स्लैट ग्रिल्स हमेशा रहते हैं। इस बार उन्होंने डिजाइन ही पैटर्न चेंज किया है। अब हेडलैम्प्स जो है कहीं ना कहीं आपको X1 की थोड़ी बहुत याद दिलाएंगे। दिस लुक्स लाइक अ बिगर वर्जन ऑफ X1 अगर मैं हेडलैम्प्स के पैटर्न को देख लूं। साथ में यहाँ एडास ऑफर किया गया है विद कैमरा एंड रेडार। इस गाड़ी को केवल M स्पोर्ट वेरिएंट के साथ ऑफर किया है मार्केट में विद 19 इंच alloy wheels। 19 इंच व्हील्स जो है बहुत अच्छे लग रहे हैं। BMW has learned from its mistake from 5 सीरीज, जो बहुत लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया था। एंड बाय द वे, ये गाड़ी में रन फ्लैट टायर्स भी नहीं दिए गए। यू गेट ट्यूबलेस टायर्स विच इज ऑल्सो अ डिफरेंशिएशन। ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी की अच्छी खासी है। यू शुडंट स्ट्रगल मच। 360 डिग्री कैमरा भी आता है विच मीन्स इवन योर मिरर्स विल गेट दिस कैमरा। एंड डोर हैंडल पैटर्न BMW ने जैसे ऑलरेडी नई गाड़ियों में अपनी X1 में इम्प्लीमेंट किया है, वी कैन सी समथिंग सिमिलर हैज हैपेंड हियर टू। रियर स्टाइलिंग से ये थोड़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट लग रही है अभी। एंड जो टेल लैम्प्स है इज समवॉट सिमिलर टू द X4 इन डिज़ाइन। जो पहले X4 आती थी, मुझे समवॉट उसकी याद दिलाती है। एंड जो इसका रूफ लाइन है ये थोड़ा ज़्यादा स्लोपिंग हो गया है पहले से, एंड इट लुक्स अ लिटिल मोर अग्रेसिव। अच्छा, पीछे मिल जाता है आपके पास स्पॉइलर एंड व्हाट यू गेट इज ऑल्सो वाइपर हियर। और BMW लोगो अब नहीं घूमता है बिकॉज योर बूट ओपनिंग नीचे चली गई है। बूट स्पेस डिसेंट इनफ है, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। एक फैमिली के साथ रोड ट्रिप पे जा रहे हो, सारा सामान आराम से बैठ जाएगा। और साथ में स्पेयर टायर जो दिया हुआ है वो एक स्पेस सेवर है, यानी कि ये गाड़ी 80 की स्पीड पे चलेगी अगर वो लगाया है। एंड व्हाट यू गेट इज एक्चुअली एन अलॉय व्हील विद इट to keep the weight light। X3 के इंटीरियर्स लुक नाइस और ये न्यू जनरेशन BMW के इंटीरियर से मैच करता है। तो आपके पास कर्व्ड स्क्रीन यहाँ मिल जाती है वेयर यू कैन एक्चुअली सी द स्क्रीन लॉट बेटर एज अ ड्राइवर देन अ को ड्राइवर। पर डैशबोर्ड पे मटेरियल्स अब लेदर नहीं, फैब्रिक का एक एलिमेंट दिया गया है विच डज नॉट फील अ लॉट प्रीमियम। और साथ में मिल जाता है प्लास्टिक भी, ना केवल यहाँ पे, डोर पे भी बहुत सारा प्लास्टिक आ जाता है। स्टीयरिंग व्हील चंकी एंड प्रीमियम फील होता है। लेफ्ट साइड पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं फॉर एडास क्रूज कंट्रोल, एंड राइट साइड पे मिल जाते हैं कंट्रोल्स फॉर योर म्यूजिक सिस्टम। क्योंकि ये लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ी है टेक्निकली, तो इस वजह से यहाँ से सीधा आपके ऑडियो कंट्रोल्स आने चाहिए। और यहाँ पे मिल जाता है एक बूस्ट फीचर ऑन द पैडल। देन यू गेट योर इंडिकेटर्स यहाँ पे, एंड इस तरफ आपको मिल जाता है आपका वाइपर। इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है जो कस्टमाइजेबल है, बट कस्टमाइजेशन इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज आपको कुछ कुछ चीज़ें यहाँ चेंज करनी पड़ती है एंड इट कैन गेट अ लिटिल कंफ्यूजिंग फॉर फर्स्ट टाइम यूजर। और हेड्स अप डिस्प्ले में भी क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, यू कैन कीप एंड मेकिंग दोज चेंजेस एज वेल। इस गाड़ी की टच स्क्रीन क्वालिटी इज नाइस। ओवरऑल आपके पास बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं विच वी हैव सीन इन ऑल द न्यू BMWs। और यहाँ पे कैमरा भी दिया गया इनसाइड द कार विच यू कैन ऑपरेट हियर। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले मिल जाता है एंड दिस इज योर इंटीरियर कैमरा ऑल्सो ओवर हियर विच फंक्शंस फाइन। साथ में आपको एक ऐसा फीचर मिलता है इस गाड़ी के अंदर विच इज क्वाइट यूनिक इन इटसेल्फ, इज दैट कि आपके पास 360 डिग्री जो बाहर है गाड़ी का उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो फॉर अ सर्टेन टाइमलाइन, जिससे लेट्स अज्यूम कभी कुछ एक्सीडेंट या कुछ होता है, यू विल कम टू नो अबाउट इट। अब मैं यहाँ पे सिर्फ यूजर प्रोफाइल चूज कर लेता हूँ, तो इस हिसाब से सब कुछ चेंज हो सकता है इनसाइड द कार। सो आई हैव चोजन अ सर्टेन प्रोफाइल। अब देखो AC की स्पीड बढ़ गई, अ लॉट ऑफ थिंग्स इनसाइड द कार हैव चेंज। All I have to do is control my AC यहीं से, which is not the best thing. Interior lighting also you can change, ambient lighting वगैरह सब कुछ यहीं पे दिया गया है इसका। Center console rubberized है, तो यू कैन कीप योर फोन इजीली और वो इजीली फॉल नहीं होगा, एंड यहाँ पे भी रखोगे तो इतना कंसर्न नहीं आने वाला है। गियर शिफ्ट हैज बिकम अ स्टैंडर्ड नाउ BMWs में, और ये जो आपका आई ड्राइव है दैट्स अ प्रॉपर ग्लास सिस्टम गिवन हियर जो अच्छा है, एंड आई फील दीज एलिमेंट्स इतना इजीली स्क्रैच आउट नहीं होंगे। अब ये जो आप देख रहे हो
दिस इज लिट अप। तो रात को ये इंटीरियर गाड़ी का अच्छा लगने वाला है विथ ऑल द एम्बियंट लाइट्स इट हैज। अब यहाँ पे हार्मन कार्डन के स्पीकर्स आ जाते हैं इन दिस कार एंड दिस इज द ट्विटर ओवर हियर। और यहाँ पे जो आपकी एसी है, this is completely touch sensitive. It doesn't look that appealing, but it's very nice and convenient to use. और ये रहा आपका memory features for the seat and this is where your door handle is. तो ये door handle अच्छे से integrate किया गया है, but again a lot of plastics in the car. Front seats wide and supportive है, but जो हमने X5, X7 में सीट्स देखे हैं, they are a lot more fabulous. और इस सीट का जो फिनिश है, I think that could be a little bit more better. The material use could be a little more premium. Front seats ventilated definitely है, और यहाँ पे you also get this extension for your seat. Plus you'll notice कि ये element is fabric, which I'm not a big fan of. सेकेंड रो में ओवरऑल जगह अच्छी खासी दी गई है। इन द एक्स3 दो लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। थर्ड पर्सन के नॉट सिट, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में बड़ा सा टनल दिया गया है। ओवरऑल हेड रूम, नी रूम sufficient. Thigh support is also good this time. So overall it's a nice package to be inside. खास करके अगर आपको बैक सीट पे बैठना है। और यहाँ पे मूनरूफ पीछे तक आता है, which means you feel a lot more open inside the car. आपके पास सन ब्लाइंड भी यहाँ दिया गया है मैन्युअली, but that's a good feature to have here. अब ये जो सीट्स है बेज कलर की, they seem to be okay in quality. ओवरऑल आई फील यहाँ पे इंटीरियर थोड़ा और प्रीमियम किया जा सकता है इस गाड़ी का। वन मोर थिंग दैट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इज दैट कि X3 में आपके पास जो रियर एसी वेंट्स है, दे लुक वेरी एवरेज एंड यहाँ पे भी a lot of hard plastic quality has been used. I love BMW cars generally and I'm a little surprised to see इस तरीके के elements being used where जहाँ पे बहुत सारा प्लास्टिक यूज किया जा रहा है। Now अगर ये स्टोरी X1 की होती, I would have still be okay, but X3 which is close to a crore in pricing, ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती है। अब बारी X3 को ड्राइव करने की, कर देते गाड़ी को स्टार्ट, डाल दिया इन द ड्राइव मोड एंड हियर वी गो। अब X3 में आपके पास 2 लीटर का पेट्रोल, 2 लीटर का डीजल इंजन ऑप्शंस दिए गए हैं जो पहले भी आते थे। हावेवर पेट्रोल इंजन को डी-ट्यून किया गया है, व्हिच वाज नॉट द केस बिफोर। सो ये इंजन का पावर कम किया गया। अब देखिए, पावर कम करने से जनरली ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए इन दिस कैटेगरी, बट डिफरेंस यहाँ पड़ रहा है बिकॉज द इंजन का परफॉर्मेंस हैज बीन डी-ट्यून्ड इन अ वे। तो अगर मैं जनरली X3 में एक्सीलरेटर दबाता हूँ, इट पुल्स क्विकली, तो एक आपको एक पुश बैक इनटू द सीट मिलता था, अब वो नहीं मिल रहा बिकॉज इन्होंने इसको थोड़ा ज्यादा रिलैक्स बना दिया एंड दैट इज वेयर द डिफरेंशिएशन हैज कम। कि पावर कम किया ठीक है, बट द इंजन हैज बीन मेड अ लिटिल मोर कंफर्ट ओरिएंटेड, जो BMW के साथ कभी नहीं हुआ है। लाइक वी सॉ द फर्स्ट टाइम इन द X1 और अब हम X3 में भी समवॉट सिमिलर नोटिस कर रहे हैं। That you buy a BMW क्योंकि you love to drive it, you want to push the car, बट यहाँ पे वो कैरेक्टर को थोड़ा बहुत डी-ट्यून किया गया है। वी सॉ समथिंग सिमिलर इन द 3 सीरीज ऑल्सो टू अ सर्टेन एक्सटेंट लॉन्ग व्हील बेस में, बट उन्होंने क्या किया कि जिनको परफॉर्मेंस चाहिए उनके लिए वो लोग ने M340i लेके आए। सो यू आर एक्सपेक्टिंग इफ समथिंग लाइक दैट हैपेंस फ्रॉम BMW X3 में और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्जन आता है, दैट्स गोना बी परफेक्ट, ताकि जो रेगुलर ड्राइवर है इट फिट्स इनटू देयर रिक्वायरमेंट्स। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी स्मार्ट आइडिया बाय BMW अगर वो लोग परफॉर्मेंस मॉडल लाते हैं, बिकॉज अगर नहीं लाते देन दिस विल बी समथिंग लाइक कि मर्सिडीज कोशिश करे कि हम सॉफ्टवेयर से ज्यादा परफॉर्मेंस पे जाए एंड BMW चाह रहे कि हम हार्डनेस या बीइंग वेरी अग्रेसिव से थोड़ा ज्यादा मेलो डाउन करें, तो दैट लेवल इज समवॉट सिमिलर इन बिटवीन द टू। तो जो डिफरेंशिएशन था दोनों गाड़ियों का वो अब काफी हद तक कम होते जा रहा है। अब उसके अलावा इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील अगर आप देखते हो, इट फील्स वेरी लाइट एंड वो फीडबैक इसमें उतना नहीं है। इट फील्स जस्ट ओके, नॉट द बेस्ट ऑफ द स्टीयरिंग व्हील्स जो हम BMW में एक्सपीरियंस करते हैं। तो इट्स नाइस अगर आप हाईवे पे पूरा दिन क्रूज कर रहे हो, यू वांट लाइक अ कंफर्टेबल ड्राइव फॉर द होल डे, दिस इज अ ग्रेट स्टीयरिंग। पर अगर आपको गाड़ी पुश करने वाले हो, यू विल नॉट एंजॉय इट दैट मच एटलीस्ट। उसी के साथ इस गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है, that has improved to a great extent for 2 things. एक तो BMW has started to soften out its suspensions of lately, तो वो चीज तो यहाँ पे definitely improve हुआ है। Second, इसमें पहले बार रन फ्लैट टायर्स की जगह you're getting ट्यूबलेस टायर्स। तो रन फ्लैट टायर्स जो है बेसिकली अगर कभी पंचर हो जाता है तो वो 50 से 80 किलोमीटर चल जाएंगे, उसके बाद आपको टायर चेंज करना पड़ेगा, you cannot repair it to a great extent। पर ट्यूबलेस जो है वो ज्यादा सॉफ्टर रहते हैं एंड अगर पंचर हुआ तो यू हैव टू चेंज द टायर क्विकली, दैट्स हाउ द रेगुलर टायर इज।
तो रन फ्लैट्स का एडवांटेज ये था कि वो काफी टाइम चल जाते थे फॉर अ फ्यू किलोमीटर्स अगर आप एक रोड ट्रिप पे हो, पर जो ट्यूबलेस है उसमें आपकी राइड क्वालिटी और सॉफ्टर हो जाती, तो ये इसमें और एक एडवांटेज यहाँ आ गया है। बट ओवरऑल अगर मैं ड्राइव करने की बात कर लूँ ऑन अ डेली बेसिस इन द सिटी, यू विल बी मोर देन हैप्पी टू ड्राइव दिस कार एवरी डे। इट इज नाइस, स्मूथ, कंफर्टेबल। और BMW का जो वो सुपर फन टू ड्राइव कैरेक्टर था वो मेलो डाउन किया गया है इन दिस कार क्लियरली। इट फील्स दैट BMW इज मेकिंग दिस चेंजेस डेलिबरेटली, मे बी बिकॉज ऑफ कस्टमर फीडबैक, क्योंकि इंडिया में मोस्टली लोग जो X3 या GLC जैसी गाड़ियां ले रहे हैं, दे आर नॉट द वंस हु लाइक टू पुश द कार अलॉट। वो लोग कभी फैमिली के साथ कभी ट्रिप पे चले गए या कोई पार्टी में गए, ऑल दीज इज व्हाट दे बाय इट फॉर मोस्टली। तो BMW हैज बीन स्मार्ट देन, दे लाइक हम लोगों को वो एक्स्ट्रा दे जो लोगों को चाहिए, एंड जो नहीं चाहिए उसको कम करके लेट्स वर्क ऑन द कॉस्टिंग ऑफ द कार। वाइल ड्राइविंग हेड्स अप डिस्प्ले भी दिया गया है विच इज नॉट वेरी इंट्रूटिव इनटू योर ड्राइविंग, और अगर आप दिन में भी चला रहे हो मोस्ट सिचुएशंस में आप इसे रीड कर पाओगे। अब इस गाड़ी में आपके पास ADAS के कुछ कुछ फीचर्स आते हैं, जैसे लेन कीप असिस्ट आता है, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल दिया गया है, but I'm not going to recommend you to use the braking feature on any European car, क्योंकि वो इंडिया के लिए ट्यून नहीं किया जाता है। एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स, कि अगर यूरोप में अगर कोई रोड क्रॉस कर रहा है ना तो वो लोग रुक जाते हैं। इंडिया में हम ज्यादा पास जाके स्लो होने की कोशिश करते हैं, सो इट डज नॉट वर्क दैट वेल। तो अगर आप ADAS यूज कर रहे हो इस गाड़ी का, स्विच ऑफ द इमरजेंसी ब्रेकिंग। अब क्योंकि गाड़ी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को कम किया गया है, यू विल नोटिस दैट देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन फ्यूल एफिशिएंसी। तो आप पेट्रोल एक्सपेक्ट कर सकते हो टू रिटर्न यू क्लोज टू 8 to 12 किलोमीटर पर लीटर मिक्स सिटी एंड हाईवे, एंड डीजल 12 से 18 तक जा सकता है डिपेंडिंग हाउ डू यू ड्राइव एक्चुअली। X3 अगर सिटी में चला रहे हो, यू कैनॉट सी द एज ऑफ द बॉनेट, बट काफी क्लोज तक देख सकते हो, विच मेक्स योर जजमेंट एक्चुअली कन्वीनियंट। इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। एंड अगर हम टाइटर स्पॉट्स में ड्राइव करने की बात करें, बिकॉज ऑफ लाइटर स्टीयरिंग व्हील मेजरली स्ट्रगल नहीं है। हाउएवर इफ आई स्पीक ऑफ टर्निंग रेडियसेस का, तो ये थोड़ा बड़ा है इसका। आई मीन जनरली अगर मैं कोई दूसरी गाड़ी चलाता तो यहाँ पे मैं अटकता नहीं, I would have been able to cross it a lot more easily, but it's okay, it's not that inconvenient. अब इसके mirror size is decent enough है। However, one thing good about them is कि mirror पे आपके पास convex shape दिया गया है towards the edge, जिसके कारण you can see a little more further, और वो blind spot इतना नहीं रहता है। तो ये थी न्यू BMW X3। यहाँ पे इन्होंने एक चीज जो हमारे फेवर में नहीं की है वो है अगेन इंक्रीजिंग द प्राइस। तो अगर मैं इसे GLC से डायरेक्टली compete कर रहा हूँ इन प्राइसिंग, ये GLC से और महंगी हो रही है। अब यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स शायद मिल रहे हैं, नॉट रियली लाइक लॉट्स ऑफ थिंग्स एक्स्ट्रा। इनफैक्ट काफी चीजें यहाँ मिसिंग है कंपेयर टू GLC। प्लस व्हाट यू ऑल्सो गेट इज लेसर इंजन पावर। BMW सॉफ्ट हो गई है, जो एक टिपिकल BMW का कैरेक्टर है वो मिस आउट हो गया है, एंड बहुत सारे प्लास्टिक पार्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए इस गाड़ी के अंदर। सो आई फील ऑल दिस डज नॉट वर्क आउट इन द फेवर ऑफ BMW X3 यहाँ पे। पर अगर आप प्रीवियस X3 से कंपेयर कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, हाँ, then you get a lot more things here. If you love BMW and you want a BMW X3 जो नई वाली is a great choice for you to look at. However, मैं इनका properly आपको आंसर तब दे पाऊंगा जब मैं इन दोनों को head to head compare कर पाऊंगा। अब आज मार्केट में बहुत सारी गाड़ियाँ डिस्काउंट्स पे चल रही है। मैं BMW की बात कर लूँ और मर्सिडीज, इन दोनों पे भी डिस्काउंट चल रहा है ऑन द लोअर एंड्स। जैसे GLA पे डिस्काउंट चल रहा है, आपकी X1 पे डिस्काउंट चल रहा है, GLC पे डिस्काउंट चल रहा है, एंड BMW माइट इवन गिव अ डिस्काउंट ऑन दिस इन द कमिंग टाइमलाइन इज व्हाट इट लुक्स लाइक, बिकॉज दोनों एक रेस में लगे हुए हैं पॉसिबली टू बी द लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, अगर मैं लग्जरी कैटेगरी की बात कर लूँ। बट द पॉइंट इज, अगर आप ये गाड़ी को इस प्राइस पे देख रहे हैं एंड यू लव BMWs, गो अहेड फॉर इट। एल्स व्हाट आई विल से इज कुछ समय और रुक जाओ, दिस कैटेगरी विल इंटेंसिफाई फर्दर। नेक्स्ट ईयर Audi अपनी Q5 भी लाने वाली है इन दिस कैटेगरी, एंड अगर वो लोग इसे अग्रेसिवली प्राइस करते हैं देन द गेम चेंजेस। बट
फॉर द टाइम बिंग अगर आप इन दोनों गाड़ियों को देखते हो, आई थिंक इट्स अ वेरी क्लोज कॉल बिटवीन द टू। मर्सिडीज जो हमेशा से सॉफ्ट रही है वो ज़्यादा अग्रेसिव जाने की कोशिश कर रही है इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग, और BMW जो एक तरफ हमेशा से अग्रेसिव रही है वो थोड़ी टोन डाउन हुई है इन इट्स ड्राइविंग स्टाइल। सो ये एक बहुत बड़ा डिफ्रेंसिएशन आ गया, और जो उन दोनों गाड़ियों का गैप था एज ब्रांड्स इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स वो काफ़ी कम हो गया। तो बोथ कार्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो GLC एंड X3 बिकम ग्रेट चॉइसेस फॉर यू टू लुक एट आज के तारीख में मार्केट में। अब सवाल ये उठता है कि हम दोनों इनका कंपैरिजन जल्द से जल्द आने की कोशिश करें आपके लिए। आपको उसके लिए थोड़ा और समय रुकना पड़ेगा। अब अगर आपके पास अभी भी सवाल है लाइक छोड़ा भाई GLC X3, मान लो आपने बोलिए नहीं मुझे X1 से शायद कंपेयर कर लूँ बिकॉज माई बजट वॉज दैट मच, या आपने बोलिए नहीं यार आई वांट टू बाय समथिंग एल्स, कोई भी गाड़ी आपको लेनी हो एंड यू आर कंफ्यूज्ड इन दैट सिचुएशन, आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। जी हाँ, यू कैन डू दैट ओनली विद मोटर ऑक्टेन। तो आप अपना फोन कॉल बुक कीजिए विद एन एक्सपर्ट। चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियां ड्राइव की है और वो आपको सही मायने में बताएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी अच्छी है और किस वजह से। सो हाउ डू यू डू दैट? गो टू motoroctane.com/car-consultancy एंड बुक योर कॉल राइट अवे। और अगर अभी तक आपने मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू दैट राइट अवे, वरना आप मिस करें बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आपके लिए रोजाना लाते हैं। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस। टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू टुमारो, बाय।